सुप्रभातम। आज हम सब द्वादशः पाठः 12वां अध्याय विद्याधनम विद्यारूपी धन पाठ का अर्थ है विद्यारूपी धन को आज हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। तो इसमें सबसे पहले आया है न चौरहार्यम। न माने नहीं, चोरहार्यम चोर चुरा सकता है, चोर हरण कर सकता है। तो चोरहार्यम का मतलब होता है चोरों द्वारा चुराने योग्य। चौरहार्यम चौरहार्यम तो यहाँ पर शब्द आया है, इसका अर्थ होता है चोर चुराने योग्य। चौरहार्यम चोर इसको चुराने योग्य नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसको चोर नहीं हरण कर सकते, चुरा नहीं सकते। च माने और, राजहार्यम राजाओं द्वारा हरण की जाने वाली, राजा द्वारा हरण की जाने वाली ये जो चीज नहीं है जिसको राजा भी हरण नहीं कर सकता। न च भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम कहते हैं भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भ्रातृभाज्यम भाज्यम यानी भाइयों द्वारा बांटने योग्य। ये न भ्रातृभाज्यम यानी कि भाइयों के द्वारा भी ये बांटने योग्य नहीं है। न च भारकारी, भारकारी कहते हैं भार को बढ़ाने वाले। भाई ऐसा धन नहीं है जो आपको भार बढ़ाए, वजन बढ़ाए। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते व्यय माने खर्च करने पर, वर्धत माने बढ़ती है, एव नित्यम ये नित्य ही खर्च करने पर, हमेशा खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। विद्याधनम विद्याधन, विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है, न भाई इसको धन को बांट सकता है, ना ये ऐसा धन है जो भार को वजन को बढ़ाता है। ये तो ऐसा धन है व्यय करते वर्धत एव नित्यम, ये तो हमेशा खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। विद्याधन सर्वधन प्रदान यानी एक विद्याधन ऐसा है कि सभी धनों में, चाहे पैसों में, जमीन जायदाद में, सोने में, इन सबसे प्रधान सबसे श्रेष्ठ जो धन है वो विद्याधन है। दूसरा श्लोक देखेंगे, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशम सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य, नरस्य माने मनुष्य का, मनुष्य की जो विद्या है रूप अधिकम यानी कि मनुष्य की रूप को, सुंदरता को बढ़ा देती है। मनुष्य कितना भी काला हो, कुरूप हो, लेकिन उसके पास यदि विद्या है तो वो सबसे मतलब सुंदर लगता है, उससे सुसज्जित हो जाता है। ये कह रहा है नरस्य रूप अधिकम, अधिकम माने कहते हैं श्रेष्ठ यानी सुंदर। मनुष्य का जो सुंदरता है वो क्या है? विद्या। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम कहते हैं अत्यंत गुप्त धन, छिपा हुआ धन। प्रच्छन्न गुप्तम यह शब्द आया है प्रच्छन्न, प्रच्छन्नम प्रच्छन्न गुप्तम शब्द क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम। अत्यंत अत्यंत गुप्त धन, अत्यंत गुप्त धन। तो आप यह देख रहे हैं कि प्रच्छन्न गुप्तम जो शब्द आया है, प्रच्छन्न गुप्तम यानी कि अत्यंत गुप्त धन। ये विद्या जो धन होता है ये अत्यंत गुप्त होता है, छिपा हुआ होता है हमारे अंदर। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली, भोग कराने वाली। भोग कराने मतलब होता है सुख साधनों को देने वाली। विद्या एक ऐसी चीज है जो हमें सुख सुविधाएं देती है। यशः सुख करी, यश माने हमारी प्रसिद्धि फैलाती है। यदि हमारे पास विद्या है तो हमें चारों दिशाओं में जान जाएंगे और इनके पास विद्या है। विद्या मतलब ऐश्वर्य को फैलाती है यानी कि प्रसिद्धि करती है। सुख करी और सुख देने वाली विद्या होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। जो गुरु लोग होते हैं उनकी भी गुरु कौन है? विद्या। विद्या बंधु जनु विदेश गमने, विदेश गमने विद्या बंधु जनु यानी विदेश
विदेश जाते समय जो विद्या होती है वो बंधुजन भाईचारे की तरह एक मित्र की तरह से काम देती है। यदि हम विदेश में गए हुए हैं और हमें वहाँ कोई चीज़ या तो यदि हमारे पास ज्ञान है विद्या है तो हम उस विद्या से उस विदेश में भी अपनी यात्रा कराएंगे। विद्या परा देवता, परा शब्द होता है सबसे बड़ी, या परा शब्द आया है परा, परा मीन्स होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, यानी कि जो विद्या है वो देवताओं में भी सबसे बड़ी है, श्रेष्ठ है। विद्याओं में यानी देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? विद्या है। देवता से भी बड़ी विद्या है। विद्या राजसु पूजन्ते, राजसु राजाओं में, पूजन्ते विद्या यानी कि राजा भी विद्या का सम्मान करते हैं, विद्या को पूजते हैं। नहीं धनम यानी कि धन की पूजा नहीं करते, वो किसकी पूजा करते हैं? विद्या की। राजा भी विद्या की पूजा करते ना चे धन की। विद्या विहीन पशु, और जो विद्या से विहीन होता है मनुष्य, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य होते हुए भी कौन है? पशु होता है। अगला इसमें देखेंगे, केयूरः न विभूषन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं च कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्डेकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते चीयन्ते किल भूषणानि सततं भागभूषणं भूषणं। ये श्लोक में आया है केयूरा न विभूषन्ति। केयूरा कहते हैं बाजूबंद को, केयूरा शब्द आया है केयूरा, केयूरा कहते हैं बाजूबंद को, बाजूबंद यानी कि जो बाजूबंद जो हम अपने हाथों में पहनते हैं इसको कहते हैं हम बाजूबंद। तो केयूरा, केयूरा यानी कि केयूरा जो है वो बाजूबंद है। न विभूषन्ति यानी कि मनुष्य के हाथ में बाजूबंद विभूषित नहीं होते, सुशोभित नहीं होते, सुंदर नहीं लगते। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्जवल प्रकाश देने वाला जो हार यदि मनुष्य पहले तो वो सुशोभित नहीं होता। विभूषन्ति न स्नानम, स्नान में उसके लिए विभूषित नहीं होता है। विलेपनम चाहे सुगंधित अपने पदार्थ द्रव्य लगा ले, बहुत सारे सेंट है, इत्र है और क्रीम्स पाउडर जो लगा लेते हैं वो इतना विभूषित नहीं होते। कुसुमम और फूल लगा लो, अपने फूल लगा लो, फूलों की माला पहन लो, चाहे फूल अपने सिर पर लगा लो, लेकिन वो सुशोभित नहीं होता। नालंकृता मूर्धजा, अब ये शब्द आया मूर्धजा, मूर्धजा कहते हैं चोटी, मूर्धजा होती है चोटी, यानी कि आप बेड़ी भी कह सकते हैं, जो बेड़ी बनाते हैं। तो आप चोटियों को अपने बालों को अच्छी सुशोभित करने से, चोटी बनाने से सुशोभित नहीं होता। वाण्डेकासमलंकरोति पुरुषम, यानी मनुष्य की केवल जो वाणी होती है, वाण्य एका, एक केवल एक वाणी समलंकरोति, ये उसको सुशोभित करती है। कैसी वाणी? संस्कृता आधारित, संस्कार वाणी जिसकी जो वाणी होगी, संस्कार युक्त जिसकी वाणी होगी, विद्या रूपी जो वाणी होगी, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। चीयन्ते अखिल भूषणानि, चीयन्ते अखिल भूषण, अखिल भूषण यह संपूर्ण जो आभूषण है चीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। सततम बालभूषणम भूषणम, और हमेशा वाणी रूपी जो आभूषण है, जो विद्या रूपी जो हमारा भूषण है, आभूषण है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। और अन्य जो आभूषण होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जितने आप तेल लगा लोगे, क्रीम लगा लोगे, पाउडर लगा लोगे, बाजूबंद पहन लोगे, माला हार की पहन लोगे, फूल लगा लोगे, ये सब करने पर ये सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो यदि सततम बाघ भूषण भूषण, यदि आपकी वाणी संस्कार युक्त है, विद्या रूपी यदि आप पे है, तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता और आभूषण रहता है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्ये क्षये चाश्रय धेनु काम दुदारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणं तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुलः, कीर्ति ही अतुलः, यानी कि जो मनुष्य का जो प्रसिद्धि है, यश है, वह विद्या फैलाती है। विद्या रूपी जो यश होता है, प्रसिद्धि कराता है, अतुल होता है, अखंड होता है। भाग्य क्षय च आश्रय, भाग्य क्षय, भाग्य को नष्ट हो जाने पर, भाग्य क्षय माने आपका जो यदि भाग नष्ट हो गया है तो आश्रय, विद्या से ही आश्रय प्राप्त हो जाता है। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास भाग्य में नहीं है, तो विद्या ही आपका जीवन चला सकती है, विद्या ही आपको ऊंचा उठा सकती है। धेनु काम दुदा, काम दुदा धेनु
काम रूपी यानी ऐसी गाय जो सब कुछ देने वाली है, काम रूपी कामधेनु गाय के समान है ये विद्या। आप विद्या से जो चाहो प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास विद्या है तो, यानी कि कामधेनु जैसी हमारी विद्या है। रतिश्च विरहे, विरहे रतिश्च, विरहे कहते हैं जब हमें दुख प्राप्त होता है, विरह होता है किसी के अलग से बिछुड़ जाने पर, रति ही प्रेम ही काम आता है। तो ये प्रेम रूपी रति रूपी विद्या है जो विरह में भी हमें जो ज्ञान देती है और हमको दुख नहीं देती, सुख प्रदान करती है। तृतीयम नेत्रम च सा, सामान्य वह विद्या, सा है विद्या के लिए वह विद्या। तृतीयम नेत्रम हमारा तीसरी आंख होती है। जब हम अपनी दो आंखों से नहीं देख पाते हैं तो हमारी जो विद्या रूपी जो आंख है वह हमें दिखाती है संसार में कि ये सही है, ये गलत है, यानी कि ये हमारा तीसरा नेत्र है विद्या। सत्कार्यतनम कुलस्य, और सत्कार्यतनम सत्कार को देने वाली, सम्मान को देने वाली विद्या होती है। यदि हमारे पास विद्या है तो हम सम्मान पा सकते हैं चारों दिशाओं में। हम किसी भी जगह जाकर के अपनी विद्या से अपना सत्कार करवा सकते हैं, हमें सम्मान मिल सकता है। कुलस्य महिमा, और ये हमें हमारे कुल की महिमा होती है, ये हमारे कुल की महिमा बढ़ाती है विद्या। रत्नई बिना भूषणम, और रत्नों के बिना ये हमारा आभूषण है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास रत्न हो तभी हमारा आभूषण है, ये रत्नों के बिना, हमारा रत्न हो उनके केवल विद्या है तो हमारे पास आभूषण है, हम सुशोभित करती है हमें। तस्मात् अन्य उपेक्ष सर्वविषयम, इससे तस्मात् उससे अन्य उपेक्ष, दूसरी की उपेक्षा नहीं करनी, सर्वविषयम सभी विषयों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि विद्याधिकारा कुरु, और हमें तो केवल विद्या पर ही अपना अधिकार करना चाहिए। विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, यानी कि विद्या को पढ़ो, विद्या को पढ़ना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। यदि विद्या है हमारे पास तो हमारे पास सब कुछ है। इस चैप्टर का ये विद्या रूपी धन, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।